प्यारे साथ संगत जी, बड़े प्यार से कहना धा निरंकार जी। सात्संगत आध्यात्मिक जागृति का कुल इतना ही अर्थ होता है कि जीवन के प्रति हमारी नई दृष्टि उत्पन्न हो सके। हर समय यही भावना बनी रहे कि जीवन एक लीला है। इतना होने पर मानव अपनी हार पर भी उत्सव मना सकता है और फिर उसकी मुस्कान कोई नहीं छीन सकता। सात्संगत अंतर यात्रा के इस मार्ग पर चलते चलते अंतरयात्री के मन में हर समय ये भाव बना रहता है कि जीवन जागने का नाम है, संसार से भागने का नहीं। जागृति इस शाश्वत अस्तित्व के दरवाजे मानव के लिए खोल देती है और मानव एक नए परिवेश में जीने लगता है। सात्संगत वह दुख भरी परिस्थिति में भी सुख का अनुभव करने लगता है। हार और जीत उसके लिए समान हो जाते हैं। ज्ञान चक्षु के खुलते ही मानव की सोचने की प्रक्रिया बदल जाती है। वह हर चीज को नई दृष्टि से देखने लगता है। वह रहता संसार में है, पर संसार उसके मन में नहीं रहता। जैसे जेल में न केवल कैदी रहते हैं, बल्कि जेल के कर्मचारी भी रहते हैं, पर दोनों के रहने में जमीन आसमान का अंतर है। जेल में रहकर भी जेलर जेल में नहीं होता, वह अन्य कैदियों से सर्वथा भिन्न होता है। इसी तरह दृष्टि परिवर्तन आध्यात्मिक जागृति की बहुत बड़ी देन होती है। सात्संगत सोने और जागने में जो अंतर होता है, वही अंतर ज्ञान व अज्ञान की अवस्था में होता है। ज्ञानी अर्थात जो जागृत है, वह मृत्यु के समय भी हंसता और अज्ञानी अर्थात मूर्छित व्यक्ति जिंदा रहते हुए भी रोता है। ज्ञानी जितना है उसी में संतुष्ट रहता है। अज्ञानी सब कुछ होते हुए भी और चाहिए कहता रहता है। सात्संगत ज्ञानी संसार को नाटक समझता है, अज्ञानी नाटक को यथार्थ मान लेता है। नाटक का अर्थ होता है ना अटको, पर अज्ञानी अटक जाता है। रहट गन्ने को सींचती है तो गन्ने का रस निकलने की मशीन गन्ने को पीस देती है। ज्ञानी वर्तमान में जीता है, वह भविष्य की चिंता नहीं करता। अज्ञानी भूत या भूतकाल अथवा भविष्य दोनों में जीता है और अपनी वर्तमान खराब कर लेता है। जब कर्ता भाव गिर जाता है, तब साक्षी भाव का उदय होता है। अज्ञानी के लिए कर्ता भाव विद्यमान रहता है। सत्संगत ज्ञानी संसार में रहता है, पर संसार उसके मन में नहीं रहता। संसार बुरा नहीं है, संसार को अपने मन में बसा लेना बुरा है। अज्ञानी के मन में संसार हमेशा रहता है। सत्संगत अज्ञानी सोता रहता है, ज्ञानी जाग जाता है। जागते हुए प्रभु की लीला खेल का रसास्वादन करता रहता है। भगवान श्री कृष्ण व श्री राम की लीलाओं का वर्णन हमारे अनेक ग्रंथ करते हैं। लीला का मतलब ही होता है खेल। वास्तविकता कुछ है नहीं, केवल प्रभु खेल कर रहा है। जिसने भी अपने जीवन में अपने पात्र को जीना सीख लिया है, जिसने भी अपने जीवन में अपने पात्र को जीना सीख लिया है, वही वास्तव में जीवन जीता है। सुख और दुख, हार व जीत
काला व गोरा उसके लिए गौण हो जाते हैं। उसे जिस समय जो मिलता है वह उसे प्रभु का प्रसाद मानकर स्वीकार कर लेता है। भेद शब्द उसके शब्द कोश से मिट जाता है। द्वैत से निकलकर वह अद्वैत में आ जाता है। हर क्रिया को वह प्रभु की क्रिया मानकर नतमस्तक हो जाता है। सासंगत, आइए सद्गुरु से प्रार्थना करें, हे सद्गुरु हमें जगाए रखना ताकि हम जीवन को खेल समझते हुए सुखपूर्वक अपनी यात्रा संपन्न कर सके। तो सासंगत, ये था आध्यात्मिक जागृति। और सासंगत, ये विचार अगर हमने अमल किए और हमने ठीक से सुनकर उनको हमने समझकर उस भाव को अगर हमने प्रकट करके रखा, जागृत रखा, तो सासंगत वाकई हमें कोई चिंता नहीं सताएगी, हमें कोई चिंता नहीं होगी और हम अपने जीवन में खुश रहेंगे। तो सासंगत, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो संदेश निरंकारी का चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए। बड़े प्यार से कहना, धन निरंकार जी।